अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला इफ्तिखार। आप देख रहे हैं जुरिस्प्रूडेंशिया। आज मैं एक स्पेसिफ़िक लॉ के ऊपर बात करने जा रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना, माह मुक़द्दस का महीना चल रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है ये महीना। तो इसी महीने के ऊपर एक कानून है जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 कहा जाता है। बेसिकली ये ऑर्डिनेंस 1981 में जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया था और 25 जून को ये लागू कर दिया गया था और बाद में ये ऑर्डिनेंस कन्वर्ट करके एक्ट हो गया था। आज भी इसको उर्फ़ुल आम में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस कहा जाता है, एक्ट नहीं कहा जाता। और इसके साथ ये है कि ये ऑर्डिनेंस जो था, ये एक्ट जो है, जो एहतराम रमज़ान एक्ट है या एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस है, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू होता है। मेन मकसद इस ऑर्डिनेंस को लागू करने का ये था कि रमज़ानुल मुबारक के तकद्दुस को बहाल किया जाए और उन लोगों को डिस्करेज किया जाए जो रमज़ान के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते। तो इसमें बेसिक कुछ लॉज बताए गए थे और कुछ तरीके बताए गए थे कि रमज़ान के अंदर क्या प्रोसीजर होगा रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के हवाले से। अक्सर ना ये जो ऑर्डिनेंस है इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है लोगों की तरफ से कि ये तो कोई मज़हब ना हुआ, ये तो कोई इस्लाम ना हुआ कि आप किसी को सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, पाबंद करें कि वो ये करे। अगर कोई रोज़े नहीं रखना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है, बिल्कुल उसकी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि ये रियासत मुसलमानों की रियासत है कि इसमें ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और रमज़ान के महीने में बहुत लोग हैं मुसलमान जो ये रोज़े रखते हैं। असल में ऐसे लोग जो इसको मुखालिफ हैं वो भी अपनी जगह ठीक है कि ज़बरदस्ती तो मनवाना कोई मनवाना ना हुआ, पर कानून है, हमने इसको मानना है क्योंकि हम लॉ को मानने वाले शहरी हैं। तो ये भी एक लॉ है जिसके ऊपर हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। इसका सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई शख्स भी पब्लिक मकाम, अपनी गाड़ी या किसी भी ऐसी जगह पर सिगरेट नोशी, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं खा सकता क्योंकि मुल्क के अंदर रमज़ान चल रहा है और बहुत से लोगों ने रोज़ा रखा होगा। तो वो अगर ये देखेंगे तो शायद उनकी दिल आज़ारी ना हो कि यार हमने रोज़ा रखा हुआ है और ये हमारे सामने, हम भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं और ये बंदा हमारे सामने खा पी रहा है, एंजॉय कर रहा है। नो डाउट ये अब हर बंदे का अल्लाह के साथ अपना मामला है कि वो रोज़े रखे ना रखे, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन इससे ये ना हो कि अगला बंदा जिसने रमज़ान के रोज़े रखे हुए हैं उसकी दिल आज़ारी हो कि यार मैं रोज़े से हूँ और ये मेरे सामने खा रहा है। और ये एथिकली, मॉरली और लीगली एक इल्लीगल एक्ट है कि आप किसी के सामने ऐसा कोई अमल करें। और सेक्शन 3 में जो डिस्क्राइब किया गया है, अगर कोई शख्स उसकी वायलेशन करता है तो उसको 3 साल तक सज़ा होगी और कैद भी हो सकती है। इसके साथ सेक्शन 4 ये कहता है कि किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल, किसी भी कैंटीन, चाहे वो स्कूल कॉलेज की है, खाना तकसीम करना या लोगों को खाना खिलाना एक जुर्म है जिसकी सज़ा जेल भी हो सकती है और 50,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। तो आप सबको जैसे पता है कि व्हेन देयर इज़ अ लॉ देयर इज़ एक्सेप्शन। तो इसकी एक्सेप्शन ये है कि कोई प्राइमरी स्कूल है, मतलब बच्चों का स्कूल है 5वीं क्लास से नीचे वालों का, तो वहाँ पे कंटीन चलाई जा सकती है क्योंकि ऐसे बच्चों के ऊपर तो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। तो ऐसे बच्चों के ऊपर कंटीन जो होगी वो ऑन रहेगी और वहाँ से खा पी सकते हैं। इसके साथ सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल आ सकते हैं क्योंकि जो मरीज़ हैं उनके बारे में इस्लाम में भी ये बताया गया है कि अगर वो अभी रमज़ान के रोज़े अपनी बीमारी की वजह से नहीं रख सकते तो वह बाद में इसको अपने रोज़े पूरे करेंगे। तो कंटीन्स में भी, हॉस्पिटल्स की कंटीन्स में भी, स्कूल की कंटीन्स भी ओपन रह सकती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी क्योंकि रोज़े के बारे में बताया गया है कि आप अपने रोज़े बाद में भी रख सकते हैं, तो ऐसे लोगों ने लाजमी तौर पर, क्योंकि जो बहुत मुसलसल जिन्होंने सफ़र करना होता है वो खाना भी तो लाजमी खाएंगे, तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के सराउंडिंग में कोई एक रेस्टोरेंट, कोई एक होटल खुला होगा, वो भी ढक के, वो भी खुले आम नहीं, बड़ा छुप छुपा के कि लोगों को पता ना हो कि यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा। आपने अक्सर देखा होगा कि चाय के ढाबे, खाने के ढाबे, उसके आगे उन्होंने एक कपड़ा लगा दिया होता है, कोई तरपाल, कोई ऐसी चीज़ रख देते हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, लोग इसकी तरफ देखें ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। बट अगर ये है कि आपका वहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है, ठीक है जी, कोई ऐसी जगह नहीं और सारे रेस्टोरेंट खुले हैं कि जी जिसने नहीं रोज़ा रखा वो खाए, तो ये इलीगल एक्ट है जो कानून में बताया गया है और जो ये शख्स करेगा उसको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो इसका सेक्शन 5 इसी के बारे में बताता है कि हॉस्पिटल की कैंटीन, प्राइमरी स्कूल की कैंटीन और इस तरह की और जो मैंने पहले बातें बताई हैं उनकी कैंटीन्स को ओपन होने की इजाज़त है, वहाँ पर खाना खाया खिलाया जा सकता है। इसके बाद एक जो इसका सेक्शन है वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 डिफ़ाइन करता है कि अफ्तारी के 3 घंटे बाद तक कोई भी थिएटर,
कोई भी सिनेमा हाउस नहीं खुल सकता। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये कैसा लॉ हुआ कि इफ्तारी के 3 घंटे तक कोई भी सिनेमा हॉल, कोई भी थिएटर नहीं खुल सकता, उसके बाद खुल जाएगा। तो क्या 3 घंटे के बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस तो लाजमी कानून में हैं। तो कानून में बताया गया है कि 3 घंटे के अंदर अंदर कोई भी ऐसा थिएटर, सिनेमा नहीं खुलेगा। अलबत्ता उसके बाद ये खुल सकता है और सहरी से पहले सहरी से 2 घंटे पहले तक इसको लाजमी तौर पर बंद करना होगा। कोई भी शख्स जो है वो देखना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, इसको मूवी देखना चाहता है, वो लाजमी जा सकता है। लेकिन अफ्तारी के 3 घंटे के बाद अगर कोई ऐसा शख्स अफ्तारी के बाद फ़ौरन ही अपना सिनेमा या कोई ऑन कर देता है तो उसको भी सज़ा हो सकती है और जेल हो सकती है, और इसकी सज़ा 6 माह तक कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना होगी। तो नाज़रीन, आप सबको पता होगा कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ बनाया जाता है ना, तो उसका कोई कोर पर्पस, कोई मेन पर्पस होता है जिसकी बेसिस के ऊपर ये लॉ बनाया जाता है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसका मेन पर्पस क्या है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि रमज़ान क्योंकि मुसलमानों का एक मुक़द्दस महीना है और अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका जिक्र किया है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक है। तो इसका एहतराम हर शख्स के ऊपर लाजिम है, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कानून ये कहता है। और ये मॉरली भी अगर कोई शख्स इसको वायलेट करता है तो गलत है, और कानूनी तौर पर तो वैसे ही गलत है। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस को बहाल किया जाए, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो इस्लाम की तरफ आएँ और रमज़ान के रोज़े रखें। नो डाउट ये अल्लाह ताला के और बंदे के अपने मामला थे, हम इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके ये 2-3 पर्पज़ थे जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस लागू किया गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 क्या है, इसके रेलेवेंट सेक्शन जो डील करते हैं आज के सिनेरियो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। आप सबके रोज़े उम्मीद है बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आप सब ने किसी न किसी ने तो लाजमी देखा होगा कि कोई भी शख्स सामने खड़ा है, रोज़े से है और उसके सामने ठंडा पानी पिया जा रहा है या कुछ ऐसा, तो उसकी दिल आज़ारी होती है। तो ये कुछ कानून थे जिसके बारे में हमने बात की। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। देखते रहिए जुरिस्प्रूडेंशिया। थैंक यू वेरी मच।